लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया है। इनमें वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम का नाम भी शामिल है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उज्ज्वल निकम के नामांकन पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उज्ज्वल निकम जैसे व्यक्तित्व को राज्यसभा में भेजा। उज्ज्वल निकम देश के सबसे प्रसिद्ध अभियोजकों में गिने जाते हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुकदमे सहित कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में विशेष लोक अभियोजक की भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पालघर जिले के विरार स्टेशन पर एक प्रवासी ऑटो रिक्शा चालक को सार्वजनिक रूप से शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं ने पीटा और माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जिसमें चालक ने हिंदी में बात करने की जिद करते हुए कहा था, मैं हिंदी बोलूंगा। इस बयान पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल में कुख्यात गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर जेल के अंदर हमला हुआ है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने प्रसाद पुजारी सहित कुल 7 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार जेल के भीतर 2 अलग अलग गुटों के बीच आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना की गंभीरता के कारण शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। मामले की जांच की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इनमें 11 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं और एक जिंजी किला तमिलनाडु में है। इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक्स पर अपनी खुशी जाहिर की और राज्य सरकार को इसके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब जापानी बुलेट ट्रेन की जगह स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पहले कहा गया था कि इस रूट पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का सूरत से बलीमोरा तक का 50 किलोमीटर का हिस्सा लगभग तैयार है और साल के अंत तक वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। मुंबई से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सकी। ये उड़ान रात 1:50 पर रवाना होने वाली थी। एयरलाइन ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी है, इसलिए यात्रियों को रोका गया है। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के खिलाफ नारेबाजी की और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्हें 12 घंटे से एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया है और सही जानकारी नहीं दी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार गुट ने अपने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के इस्तीफे की खबरों को खारिज किया है। पार्टी ने कहा कि मीडिया में चल रही ऐसी खबरें शरारतपूर्ण हैं और इनका कोई आधार नहीं है। पाटिल साल 2018 से अविभाजित एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं और जुलाई 2023 में पार्टी विभाजन के बाद भी वो शरद पवार गुट में इसी पद पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पूजा स्थलों से 3,367 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी। पुलिस ने अकेले मुंबई में पूजा स्थलों से अब तक 1,608 लाउड स्पीकर हटाए हैं। इनमें 1,150 मस्जिदों, 48 मंदिरों, 10 चर्च, 4 गुरुद्वारों और 147 अन्य स्थलों के लाउड स्पीकर शामिल हैं। अब मुंबई में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकेंगे। सीएम ने कहा कि बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाए गए तो स्थानीय पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अहमदाबाद में 8 करोड़ रुपए के लेन देन के विवाद में एक बिल्डर पर गोलीबारी हुई। हमलावरों ने बिल्डर पर 6 गोलियां चलाई। इनमें से 2 गोलियां बिल्डर और 1 राहगीर को लगी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 हमलावर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हमला नासिर खान के पुराने पार्टनर जहूरुद्दीन नागौरी और उसके 2 साथियों ने किया। नासिर खान की हालत गंभीर बनी हुई है। ये थे आज के पश्चिमी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।